So Akhilesh changes his colors like a chameleon. Then Behenji also says कि भाजपा लोगों को फ्री राशन देकर गुलाम बना रही है. But many say that this is typical Behenji style, typical Mayawati style. So Mr. Mecca, you know, your party tried very, very hard to ensure that Mayawati joins the INDA Alliance bloc, but you have failed for the moment. I do not know whether Anurag Bhadoria, who represents the SP, is going to be a happy man. Will he be celebrating? Because they, for the longest time, said, we do not want Behenji in the INDA Alliance. Now, RP Singh Saab, for you, Mission 80 in Uttar Pradesh becomes very, very easy. He's representing the BJP on the panel. And we also have Kush Ambedkar, who's a BSP supporter. And as I say good evening to all of you gentlemen, I want to begin with Kush and ask him, कुश, आप भाजपा को हराना चाहते हैं या भाजपा को और मजबूत करना चाहते हैं? नहीं, ये तो आपका सवाल ही गलत है। अभी कुछ समय पहले जब अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि हमारी तो सभी सीटों पे तैयारी है, हम तो अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, तब आप उनको क्यों नहीं बीजेपी की बी टीम बोलते हैं? अभी तक किसी भी डेलीगेशन ने अच्छे से जाके बात नहीं की है और लगातार चोर की दाढ़ी में तिनका। कुछ मैंने तो कहा ही नहीं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आप भाजपा को हराना चाहते हैं या भाजपा को और मजबूत करना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो बीएसपी की लड़ाई है बीजेपी से, वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। वो कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि लो भाई आप भी उसी मनोवाद में लगे हुए हैं, ब्राह्मणवाद चीजों में लगे हुए हैं, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, कभी शंकराचार्य के पैरों में चले जाते हैं, कभी उनको अनाप शनाप भी बोलने लग जाते हैं। उनकी तरह टिप्पणियां भी नहीं करते, सर्वजन की बात करते हैं। अम्बेडकर राइट मूवमेंट को लेकर बीएसपी आगे बढ़ रही है, उसके हिसाब से जो भी उनके लिए कदम ठीक रहेगा वो कदम लिया जाएगा। या आइडियोलॉजिकल फाइट है, ये नहीं है कि भैया दो आपने बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इनकी तो आइडियोलॉजी एक ही जैसी है। दोनों की पार्टियों में गुंडेगर्दी फुल हुई है, दोनों की दोनों उसी तरीके से दलित उत्पीड़न दोनों की सरकारों में होता है। तो इसमें बीजेपी जो बीएसपी है उसकी लड़ाई, लेकिन कुछ क्या भूल गए कि 1995 में 1995 में एक पोस्ट पोल अलायंस हुआ था और आप भाजपा के सपोर्ट से ही बहन जी वहां पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो देखिए हिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस एंड देन पॉलिटिकल पार्टीज विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। बट कुछ मुझे एक चीज बताइए, आज बहन जी ने अखिलेश यादव पे अटैक किया है, भाजपा पे अटैक किया है, घोर जातिवाद वाली पार्टीज है, धर्म पर राजनीति करती हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या अकेला लड़कर आप सत्ता परिवर्तन करेंगे 2024 में? वो तो अब जो इससे पहले का 2019 का इलेक्शन हुआ था वो एक साथ लड़ा गया था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो बीएसपी में शिफ्ट नहीं हुआ। जो यादव कम्युनिटी का वोट था वो जाके बीजेपी को वोट डालाया। अब उसमें बीएसपी क्या करे? अब सिर्फ मुस्लिमों के दम पर तो समझौते नहीं हो सकते, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का कोई बंधुआ मजदूर तो मुस्लिम है नहीं है। वो तो जो बीजेपी को हराता दिखेगा उसके साथ वो जाएगा। अब जो बहन जी है उनको अपनी कम्युनिटी का भी देखना है, और दोनों पार्टियां जो सपा है या भाजपा है, दोनों जातिवादी पार्टी रही है, दोनों के राज्य में दलित उत्पीड़न होता रहा है, दोनों सामंती पार्टियां हैं। तो इसलिए ये जो निर्णय है बीएसपी का, ये बीएसपी कुछ आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे। देखिए बहन जी ने क्या किया है इंटरेस्टिंगली अनुराग, इज दैट उन्होंने ये भी कहा है कि मैं किसी पोस्ट पोल अलायंस के खिलाफ नहीं हूं। तो नंबर्स आने के बाद बहन जी किस तरफ जाती है अभी किसी को नहीं पता, बट जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी 1995 में तो भाजपा के सपोर्ट से ही बनी थी। लेकिन अनुराग भदौरिया, आज आप खुश हैं या आप खफा हैं? क्या आप चाहते हैं कि बहन जी INDA अलायंस का हिस्सा बने या नहीं? अखिलेश यादव को तो उन्होंने गिरगिट तक कह दिया है आज। देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा संविधान को मानने वाले लोग हैं, और समाजवादी सा से शुरू होता है ना, तो सा से ऐसे संविधान होता है। तो हम संविधानवादी लोग हैं और हमारी भाषा की मर्यादा होती है। हम किसी के खिलाफ कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करते और हम सबका सम्मान करते हैं। और राजनीति में हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सभी से हो सकते हैं, अलग अलग दल है, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद में हम किसी को व्यक्तिगत कुछ बोलने लग जाए, ये समाजवादी पार्टी की संस्कृति और संस्कार नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, जनता के लिए, कोई व्यक्तिगत नहीं है, जनता के लिए। जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा किया है, जो जनता को वादे किए थे
इन्होंने 2014 में, 2019 में, हम आएंगे किसान की इनकम दुगनी होगी, किसान खुशहाल नहीं, वो होगा, आप छोड़िए अनुराग देखिए, अब कुछ ही समय रह गया इलेक्शंस के लिए। अब मुझे बताइए कि भाजपा का तो मिशन 80 है, भाजपा का मिशन 80 है उत्तर प्रदेश में। क्या आपको नहीं लगता कि अगर बहन जी प्लस समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस का गठबंधन होता, प्लस आरएलडी का गठबंधन होता, तो आप बेहतर टक्कर दे सकते थे भाजपा को? आप मुझे बोलने तो दीजिए, जब मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं तो कैसे आपको जवाब मिलेगा? आप बीच में सवाल पूछने लगेंगे तो हमारी बात ही कट जाएगी, अधूरी बात हो जाएगी। मैंने कहा कि अरे चिरकुट पार्टी भी आपने कांग्रेस को एक समय पे कहा था ना अनुराग। देखिए सीधी बात करते हैं, सीधी बात। सवाल पे सवाल तो जवाब कैसे मिलेगा? आप बता दीजिए। अगर आप ये मन मान के आई हैं कि नहीं मुझे ये बुलवाना तो आप बोल दीजिए, मैं वही बोल देता हूँ। अरे सवाल आपने पूछ लिया, मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं तो आप बताइए ना, आप कैसे उत्तर प्रदेश जीतेंगे? हो गया ना, तो आप सवाल हो गया। मैंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, क्योंकि जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। जनता को जो सपना दिखाया था महंगाई का, क्या महंगाई कम कर दी? क्या महंगाई कम हो गई? डीजल पेट्रोल की कीमत कम हो गई? क्या किसानों को सम्मान मिल गया? क्या युवाओं को उनका रोजगार दे दिया आपने? क्या आपने महिलाओं का सम्मान किया? क्या देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई? क्या यहाँ पे किस तरह का स्वास्थ्य, शिक्षा में जिस तरह का स्वास्थ्य की जो हालत है, शिक्षा जिस तरह से यहाँ पे स्कूलों में मिल नहीं रही है, समान शिक्षा की बात हुई थी, क्या हुई? नहीं है ना कुछ। तो जनता हमने जो विकास की राजनीति की थी, हमने जो विकास की बात की थी, हमने जो जनता के लिए किया था, हम उस बेसिस पे जनता से वोट मांग रहे हैं। और जनता मुझे पूरा विश्वास है 80 की 80 सीटों पे जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। आपको बहन जी की जरूरत है या नहीं है, ये बताइए ना अनुराग। इससे पहले आई गेट इट मिस्टर मेका एंड आरपी सिंह साहब, क्या आपको बहन जी की जरूरत है या नहीं है? मुझे जनता की जरूरत है, जनता के वोट की जरूरत है। और जनता को मैं मुद्दों पे, जनता को मैं बीजेपी से मुद्दों पे लड़ रहा हूं। हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हम जनता को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। जो आपको सपने दिखाई थे पूरे नहीं किए, तो हम जनता के बीच में है, जनता से वोट मांग रहे हैं। आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन आपको याद होगा 1993 में क्या हुआ था। 1993 में अनुराग मिले मुलायम काशीराम, तो आपको याद है वो पूरा नारा, और कैसे आप लोगों ने तब भाजपा को रोका था। लेकिन या तो देखिए, आप ईमानदारी से नहीं चाहते हैं भाजपा को रोकना, यही सवाल आपसे और बहन जी से पूछा जाएगा। Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store.